हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के संबंध के बारे में। राजनीतिक विज्ञान के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, क्या है क्या नहीं है राजनीतिक विज्ञान। उसमें हम जान चुके थे कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। और इतिहास के बारे में अगर हम छोटे से शब्दों में कहें तो इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ कल। और इस बीते हुए कल के अंदर हम हर प्रकार की जो जानकारी होती है उसको समझते हैं, उसका विवेचन करते हैं और फिर हल निकालते हैं। हम जानते हैं कि इतिहास में क्या हुआ, चाहे राजनीतिक घटनाएं हों, वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, हर घटनाओं की चर्चा की जाती है इतिहास के अंदर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं राजनीति से क्या संबंध है इतिहास का। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि राजनीति जो है और इतिहास है, दोनों का संबंध काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। और इतिहास के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि पहले के समय में, चाहे आज से 2 साल पहले, चाहे 6 महीने पहले हो, चाहे 1000 साल पहले, हम देख लें कि व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, मतलब सरकार का प्रकार क्या था। अभी कुछ समय की पहले ही हम देखते हैं तो 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर कई उथल पुथल के दौर आए, कई तरह की शासन पद्धतियाँ निकल कर आईं, जिसमें सर्व अधिकारवाद, सर्व सत्तावाद बोल सकते हैं उसको हम, अधिनायकवाद है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिटलर था, मोसोलिनी। फिर साम्यवाद देखते हैं, साम्यवाद भी काफ़ी अपने वक्त में काफ़ी बड़ी विचारधारा बनती है और सोवियत संघ का स्थापना होती है वहाँ। तो ये विचारधाराएं थी, इनके आधार के ऊपर, राजनीतिक विचारधाराओं के आधार के ऊपर राज्य की स्थापना हुई। तो ये हम कहाँ से जान पाते हैं? ये हम जान पाते हैं इतिहास से। तो इतिहास का यही योगदान है राजनीतिक विज्ञान के अंदर से हम राजनीतिक शास्त्र में पढ़ते हैं यहाँ पर। और राजनीति का फ़ायदा क्या है? राजनीति वही है कि जो गुजरता जाए वो इतिहास बनता जाता है। दोनों का एक दूसरे के लिए योगदान है। तो इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बने रहिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो प्रोफेसर सीले कहते हैं इस बारे में कि राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास विफल है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि इतिहास के अंदर जो हम ख़ास चीज़ देखेंगे तो हम यही देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही, कौन राजा बना, किसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना, कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू करी उसने। और इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं। अगर इतिहास नहीं है तो जो राजनीति शास्त्र है या राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास से ही हम सीख लेते हैं पिछली विफलताओं की। अगर हम देखते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो जब प्रजातंत्र की स्थापना हुई, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो ऐसा क्या रहा कि राजतंत्र जहाँ पर ज़्यादा आज़ाद शासन करते थे या अधिकारवाद थे, साम्यवाद था, वो क्यों ख़राब हो गया, ऐसा क्या विफलताएं रहीं उसकी, वो इतिहास में जान सकते हैं हम। इसलिए दोनों दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पर। फ्रीमैन कहते हैं इस बारे में, इतिहास अतीत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं। इतिहास क्या है? राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, अतीत की राजनीति। और राजनीति भी वर्तमान इतिहास के अलावा कुछ भी नहीं है। वर्तमान का इतिहास है, जो अगर चलते इतिहास बन जाता है। बर्गेस कहते हैं इस बारे में, यदि दोनों शास्त्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनमें एक मृत होगा, कम से कम मुर्दा तो हो ही जाएगा, दोनों की तो एक साथ में है, नहीं तो अपंग हो ही जाएगा और दूसरा केवल आकाश कुसुम बनकर रह जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को साथ में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर। अब हम पे देखते हैं कि राजनीति शास्त्र किस तरह से इतिहास पर निर्भर है। देखिए, राजनीति शास्त्र जो होता है वो सामग्री प्रदान करता है, अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम पिछली विचारधाराओं की इतिहास के द्वारा, चाहे हम 2 साल की देखें चाहे 1000 साल की देख लें, विचारधाराएं क्या रहीं और किन विचारधाराओं ने प्रभावित करा प्रशासनिक व्यवस्था को, राजनीति को प्रभावित करा। जैसे हम धार्मिक देख सकते हैं, जैसे साम्यवाद है, फिर एक अधिकारवाद है, तानाशाही होती है, राजतंत्र होता है, विचारधाराएं थी अपने आप में, मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट, ये सब विचारधाराएं होती हैं। संस्थाओं के जन्म को किस तरह से बनी, जैसे सोवियत संघ किस तरह से सूरत में आता है और जो दूसरे देश उनमें मिल जाते हैं उसमें आके, जर्मनी कैसे कब्जा करता है और व्यवस्थाएं कैसी लागू की जाती हैं इसके अंदर, ये सब चीज़ें इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। तो ये विचारधाराएँ हैं जो सामग्री बन जाती है हमारे लिए, और उससे हम जानकारी इकट्ठी करके आज की जो परेशानी उनको सुलझा पाते हैं। इतिहास के अभाव में राजनीति शास्त्र का जो कल्पना है, अध्ययन है, वो क्या है? काल्पनिक बन जाता है और किसी काम का नहीं है। इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है।
राज्यशास्त्र की प्रयोगशाला है क्योंकि प्रयोग अनुप्रयोग हुए होते हैं। मतलब जैसे हमने देखा कि सोवियत संघ, रूस और बहुत सारे देशों को मिलाकर सोवियत राष्ट्र की स्थापना की गई। तो ये एक प्रयोग किया गया जो कि विफल ही रहा, कुछ टाइम तक चला भी मगर आखिर में वो फेल हो गया। तो ये प्रयोगशाला है, राजनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ पर एक व्यवस्था स्थापित की गई। एक तरह का हम देखते हैं राजनीति के अंदर क्या देखते हैं हम कि देश किस प्रकार से काम कर रहा है, कौन सी व्यवस्था है, कौन सी विचारधारा है, उसको वो अपना रहा है। तो ये कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाया गया यहाँ पर जो कि विफल रहा। तो ये समानता है और निर्भरता हो जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से इन दोनों बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। फिर आता है यहाँ पर इतिहास का राजनीति शास्त्र पर निर्भरता। इतिहास किस तरह से निर्भर है राजनीति शास्त्र पर। इतिहास वही है जो बीतता चला जाए। आज जो घटनाएं हुई वो कल का इतिहास है, आने वाले लोगों के लिए इतिहास बन जाएगा। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कुछ समय बाद ये भी इतिहास बन जाएगा। छोटा सा इतिहास हो पहले से, मगर ये है कि ये एक इतिहास बन जाएगा और हमारी किताबों के अंदर बदलाव हो जाता है, वो भी इतिहास बन जाता है। आज हम देख रहे हैं कि देश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी तो वो भी इतिहास बन जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अपनाई, क्या उन्होंने नीतियाँ अपनाई, ये इतिहास बन जाता है और इसके तरीके से हम जान पाते हैं कि भाई पिछले समय में क्या घटनाएं हुई। राजनीतिक घटनाओं और गतिविधियों के परिणाम के समुचित अध्ययन के भाव में इतिहास का माना ज्ञान अधूरा है, क्योंकि इतिहास के अंदर हम खास कर ये देखते हैं कि देश में राजा कौन सा रहा, उसने कहाँ कहाँ पर राज करा, कब्जा कितना करा उसने, कौन सी व्यवस्थाएं स्थापित की, तो वो सब राजनीति में आ जाता है। इसलिए दोनों का संबंध स्थापित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं यदि राजनीतिक घटनाओं को निकाल दिया जाए तो इतिहास केवल साहित्य है, सिर्फ साहित्य है। क्योंकि हम अभी आपके कहीं पढ़ोगे इतिहास तो आप यही देखते हो राजा कौन सा रहा, किस देश पे राज करा, कितने साल राज करा, कौन सी नीतियाँ अपनाई, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ये सब घटनाएं होती हैं, राजनीतिक घटनाएं। फिर इतिहास दूसरा क्या है यहाँ पर, राजनीतिक विचारधारा इतिहास का प्राण। जैसे कि कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, प्रजातंत्र और एक अधिकारवादी, बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं। ये सब प्राण होती हैं इतिहास का और हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ये प्रभावित करता है एक दूसरे को, इसलिए संबंधित है। अब हम जानते हैं इनके अंतर के बारे में। अंतर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझने में आसानी हो सकती है आप अगर समझे तो। विवेचन पद्धति के आधार, मतलब समझना जानने के आधार के ऊपर, जहाँ हम बात करते हैं चर्चा के आधार पर तरह से। इतिहास में हम वर्णन करते हैं, इतिहास में हम वर्णन करते हैं हर प्रकार की चीज़ का। राजनीति के अलावा भी हम देखते हैं कि धार्मिक क्रियाएं क्या रहीं, सामाजिक क्या रहा और आर्थिक क्या रहा। फिर जो हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था, जैसे समाज के अंदर एक चीज़ होगी वो सब चीज़ सामाजिक में आ जाती हैं। तो उसमें हम ये चीज़ जान पाते हैं और हम क्रमबद्ध देखते हैं हमेशा, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, राज्यशास्त्र में क्या होता है, विचारधारा। इसमें राजनीति में हम देखते हैं विचार के बारे में कि देश में राजा कौन सा था, किस नई पद्धति चलाया करते थे वो लोग और कैसे वो काम करते थे, नियम कानून सिद्धांतों की खोज करते हैं इसमें हम। फिर दूसरा अंतर है क्षेत्र के आधार पर, कार्य क्षेत्र, मतलब कहाँ के बारे में चर्चा की जा रही है। राज्यशास्त्र में क्या है, राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है। और इतिहास में हर चीज़ का पहलू, विविध पहलू, इसमें हम देखेंगे अतीत, वर्तमान, भविष्य सबका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बदलाव यहाँ पर क्या है कि जो राज्यशास्त्र है उसमें क्या है, हम इतिहास में देखते हैं, अतीत भी वर्तमान में देखते हैं, मतलब, और जो इतिहास है वो सिर्फ गुजरा हुआ कल देखा जाता है, ये इसमें अंतर है। फिर अगला इसमें है उद्देश्य के आधार पे। इतिहास का उद्देश्य ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि पिछले समय में क्या घटनाएं हुई, और राजनीति के में जानना चाहते हैं हम क्या प्रयोग अनुप्रयोग हुए और क्या विफलताएं रहीं, ताकि वो हम आज के समय में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये समय था, इनके बीच अंतर है और इनके बीच एक जैसा हम देखेंगे समानता है, संबंध है और अंतर है। तो ये छोटी सी वीडियो थी इतिहास और राजनीति विज्ञान के संबंध के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।